नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ कि वनरेबल पेशेंट क्या होते हैं। वनरेबल पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि केवल हॉस्पिटल में ही उन्हें हम जाने, हमें घर में भी जानना चाहिए कि वनरेबल पेशेंट कौन से होते हैं, या आम लोगों को भी ये जानने की ज़रूरत होती है कि वनरेबल पेशेंट हम कहते किसको हैं। तो ये हॉस्पिटल के लिए तो है ही है, लेकिन ये जनरल घर में भी और आम पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वनरेबल पेशेंट क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं। वनरेबल का मतलब क्या होता है? वनरेबल का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट डेली एक्टिविटी लिविंग अपना कार्य नहीं कर सकते, मतलब कि जो मरीज अपना डेली कार्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट वनरेबल पेशेंट कहलाते हैं। वनरेबल पेशेंट, पहले मैं आपको एक एक करके अपनी बॉडी से बताती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। पहले मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन उसके पहले वनरेबल का मतलब जान लेना चाहिए कि वनरेबल वो पेशेंट चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो सड़क पे मिल जाए, कौन से पेशेंट होते हैं जिनको हम वनरेबल कह सकते हैं। तो वनरेबल कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं? वनरेबल को 12 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले वनरेबल पेशेंट कौन से आते हैं? एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी उम्र 12 साल से नीचे की है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। मेरी उम्र 60 से 65 से ऊपर है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। अगर मुझको झटके आ रहे हो, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। अगर मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। अगर मुझे कोई लैंग्वेज कोई बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या वो मेरी भाषा नहीं समझ में पा रहे हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वनरेबल पेशेंट। अगर कोई पेशेंट कैदी है, तो वो क्या कहलाएगा? वनरेबल पेशेंट। अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, तो क्या कहलाएगा वह? वनरेबल पेशेंट। तो वनरेबल पेशेंट वो होते हैं जिन्हें अपनी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम वनरेबल पेशेंट कहते हैं। तो वनरेबल पेशेंट हॉस्पिटल में तो ये है ही है, लेकिन अगर घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, जैसे कि किसी को कैंसर है, किसी को बेड सोर हो गया है, या कोई कोई भी तरह से जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसको हम वनरेबल कह सकते हैं। या जो कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा झटके जिसको आते हों, वो पेशेंट भी क्या होता है? वनरेबल पेशेंट की कैटेगरी में आता है। तो वनरेबल पेशेंट की हमें केयर करनी चाहिए। उसका कारण ये होता है कि वो खुद, अगर कोई 3 ट्राइमेस्टर में चल रही है प्रेग्नेंट लेडी, तो अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है या उन्हें चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे पेशेंटों को हमें केयर देनी चाहिए। दूसरे पेशेंट, जो पेशेंट हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, उन्हें हमें एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत होती है, उन्हें लैंग्वेज समझने की, या किसी को बुलाकर जो लैंग्वेज को समझ सकता है उसकी मदद लेके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। या कोई पेशेंट जो जेल में है, कैद है,
वो खुद बीमार है, वो केयर नहीं कर सकता है, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा क्या नाम है उसको, अगर कोई ऐसा पेशेंट मान लीजिए कि जिसको कहीं से कोई आया है और वो आपको अपनी भाषा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम किसी की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तब सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है किसी को अपनी बात को समझाने में और उसकी बात को समझने में। तो हमने आपको बताया कि वनरेबल पेशेंट क्या होता है, वनरेबल पेशेंट का मतलब क्या होता है, और हमें उसको एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं या कुछ आप समझ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर आपको कोई बीमारी से संबंधित बातें पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और मेरा भी दिन शुभ हो। और हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको हैंड वॉश के प्रोसीजर बताए हैं जो हम घर में कर सकते हैं। तो नमस्कार।